Pakistan now in trouble, 7 down. Once again keeping it nice and full. Counter-attacking cricket from Pakistan. Bowling through the defence. The balance once again shifts. 20 needed from 12 and Pakistan have lost their 8th wicket. I think he's done his job. Brilliant batting from Tanveer. Srishant brought back into the attack. It's in the air. And it's 6. That's a good strike. खामोश हो जाओ, अभी मैच जीता नहीं है, अभी तो छक्का लगा है, अभी तो 1 ओवर बाकी है, बैठो जाकर। मेहरू, तुम्हारी अम्मी बुला रही है, चलो। Pakistan needs 17. अम्मी, क्या हुआ, क्यों बुलाया मुझे आपने? आप मैच का आखिरी ओवर चल रहा था, जल्दी बताएं। तुम बहन भाई क्रिकेट के पीछे तो पागल ही हो जाते हो। आज ऑफिस नहीं जाना था तुमने? ओफो अम्मी, आपको बताया था ना, आज पाकिस्तान का फाइनल मैच था, इसलिए मैंने आज ऑफिस से छुट्टी कर ली। जल्दी बताएं, कोई और काम है या मैं वापस जाऊं? आप ही छुट्टी लेने का कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों? हम मैच हार गए। हम हार गए फिर से? हम जीतेंगे और हम जरूर जीतेंगे। ये इलेक्शन हम किसी भी कीमत में जीतेंगे। ये सिर्फ उनकी एक चाल है। अगर हम ना जीते तो क्या होगा? सियासी खून है मेरी रगों में, और इससे पहले ऐसा कौन सा इलेक्शन है जो हम नहीं जीते? तुम लोग शायद भूल रहे हो कि तुम किसी आम आदमी से नहीं बल्कि समन शाह के बेटे शाहनवाज शाह से बात कर रहे हो। जी जी शेख साहब, मैं समझ रहा हूं। जी जी जी, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। अरे शेख साहब, आप फिक्र ही मत करें, ये टेंडर आप ही को मिलेगा। हाँ, मैं मॉम से बात करता हूं। जी जी जी। सियासी खून है मेरी रगों में शेख साहब, जानते हैं ना आप, तो बस फिर फिक्र क्यों कर रहे हैं? इससे पहले ऐसा कौन सा काम है जो आपका नहीं हुआ? शेख साहब, आप जानते हैं ना, आप किसी आम आदमी से नहीं बल्कि समन शाह के बेटे शाहनवाज शाह से बात कर रहे हैं। ओके शेख साहब, तो फिर हम इस वीकेंड मिल रहे हैं। जी ठीक। मॉम आ गई? बेगम साहब एक कॉल आई थी, वो कुछ देर में पहुंचने वाली है। ठीक है, तुम जाओ। परवीन, चाय का है? ऑफिस से मुझे देर हो रही है, 1 कप चाय का कहा था मैंने। चाय नहीं आई तो नाश्ता कब आएगा? अरे मैं पूछती। उरूज, उरूज बेटा। वाह भाई मुस्कान, जब देखो किताबें खोल के बैठी होती हो। कायदे आजम से वादा लिया था कि आपके बाद दूसरा पाकिस्तान मैं ही बनाऊंगी। तो चाचू को देर हो रही है, चाय बनाओ। नहीं चाची, मैं नहीं कर सकती, मुझे आप ही ने मना किया। मेरा पेपर है ना, मुझे उसकी तैयारी करनी है। तो वाह है, इतनी सी उम्र में किस कदर बहाने हैं तुम्हारे पास। मैं अपनी बेटी से ही कहती हूँ। उरूज, क्या हुआ अम्मी? ब्लैक मास्क लगाया है मैंने। तो है, काले रंग का मास्क कौन लगाता है अपने मुंह पे सुबह सुबह? जाओ जाके अब्बा के लिए चाय बनाओ। मैं नहीं बना रही, आज मेरा स्किन केयर है, मैं कोई काम नहीं करूंगी। अरे भाड़ में गई चाय और नाश्ता, ऑफिस में कर लूंगा जाके मैं। अरे फिरोज, मेरा कसूर थोड़ी है। अब सादिया भाभी की बेटियां ही निकम्मी है, मैं इनसे कोई भी काम बोलूं ना, मजाल है जो ये कर ले। मेरा क्या कसूर है? अगर आप रुक जाते हैं तो मैं 5 मिनट में चाय बना देती हूँ। अरे दम की बना दूंगी। चले फिर बाहर से ही चाय पराठा खा लीजिएगा। आपकी वजह से आपकी बेटियां इस कदर हठधर्म है ना आपकी तरह। आज फिर मेरा शौहर भूखे पेट ऑफिस गया। अरे इनको कोई भी काम बोलो तो बड़ी वाली बेटी तो माशाल्लाह से ऑफिस के अलावा कोई काम करती नहीं है, और ये फौरन किताबी कीड़ा बन के बैठ जाती। तौबा। और मुस्कान बेटा, तुम जाओ ना, चाय बना दो प्लीज। अच्छा, बना देती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? पेपर है ना तुम्हारा सुबह, चलो चल के तैयारी करो। बैठो इधर, पढ़ाई करो और यहाँ से उठती हुई नजर ना हो मुझे तुम। हो गई तुम्हारी गाड़ी साफ?
सुबह से रगड़ रगड़ के अपनी गाड़ी को साफ किए जा रही। अरे ये सारे काम ना मर्दों को अच्छे लगते, औरतें करती हुई अच्छी नहीं लगती। अब क्या करें चाची, जिन लड़कियों के सर पे बाप का साया नहीं होता और घर में छोटा भाई हो तो उन्हें घर का मर्द बनना ही पड़ता है। अब इस बात को छोड़ो। अब परवीन, मैंने सालन चढ़ा दिया, रोटी बनेगी या चावल? बहुत ही फजूल सवाल किया है आपने। रोटियां बनेंगी जाहिर है। हाँ, लेकिन घर के मुलाजमीन की तो आज छुट्टी है ना। तुम्हें जो मिल गई इतना काफी नहीं है, बाकी सब तो काम वाले लोग हैं भाई। जाओ चाय बनाओ मेरे लिए। चाची, मैं तो अम्मी के लिए दवाइयाँ लेने जा रही हूँ ना। आप एक काम करें, आप उरूज से कह देना, वो तो फ्री होगी। उरूज तो मसरूफ है। मुस्कान तुम बनाओ ना भाई। मुस्कान तो आप देख रही हैं कि अपनी पढ़ाई कर रही है, उरूज भी बिजी है, और अम्मी तो आपको नजर आ ही रहा है, वो तो पहले से ही काम में लगी हुई है। अब आप क्या कर रही हैं वो तो मैं देख ही रही हूँ। चाचू का क्या था, वो तो बगैर नाश्ता किए ही चले गए, लेकिन आपको नाश्ता करना है ना, वो रहा किचन। एक काम करें, किचन में जाएं, अपनी मर्जी का नाश्ता बनाएं, अंडा बनाएं, पराठा बनाएं, चाय बनाएं, जो दिल करता है वो बना लें। सुन रही हैं भाभी आप, या कान बंद हो गया? एक लफ्ज भी अपनी बेटी का सुनाई नहीं दे रहा होगा ना? कैसी कैंची की तरह इसकी जबान चल रही है। कसम से भाभी, हमारे खानदान में लड़कियों की ऐसी जबान चले ना तो बुद्धि से खींच देते हैं। तभी मैं हैरान होती हूँ कि आपके खानदान वालों ने आपकी जुबान क्यों नहीं खींची अभी तक। तो भाई, कौन ब्याह के लेके जाएगा इस जबान के साथ तुम्हें? मेहरू, ये क्या सुबह सुबह तुमने तमाशा शुरू कर दिया है? मुझे कुछ मत कहेगा, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं तैयार हो रही हूँ। ओके बाय। वो लड़की कब समझेगी? जी सना, व्हाट्स द स्केड्यूल फॉर टुडे? मैम, आफ्टर 7 PM पार्टी की कुछ सीनियर मेंबर्स हैं, उनके साथ आपकी मीटिंग। थैंक यू। और उसके बाद खवातीन की कैंजियो है, वहाँ आपने विजिट करना है। अस्सलाम वालेकुम मॉम। वालेकुम अस्सलाम। So yes, 100 सिलाई की मशीनों का कहा था मैंने आपसे, क्या हुआ? मैम, मैंने वो ऑर्डर दे दिया था, आज शाम तक मिल जाएंगी। एक्सीलेंट, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, जलसे का क्या हो रहा है? मॉम, एवरीथिंग इज ऑल राइट, ऑल सॉर्टेड, और मैंने दाऊद से बात कर ली है, ही इज टेकिंग केयर ऑफ इट। तो बुलाएं दाऊद को, मुझे बताइए जरा, अपडेट दें। दाऊद, राफी, मेरी बात सुनो। अच्छा हुआ तुम आ गए यार, मुझे बाहर जाना है, प्लीज ले जाओ। तुम क्या हर वक्त बाहर जाने के लिए तैयार रहती हो? मैं कहीं नहीं जा रहा। मेरी बात सुनो, अगर तुम मुझे नहीं लेके गए ना, मैं बीजान से तुम्हारी शिकायत करूंगी। मैं कहीं नहीं जा रहा, समझी तुम? मेरी बात सुनो राफे, उस मेहरू को तो तुमने कभी मना नहीं किया, वो जब बोलती है तुम उसे फौरन बाहर ले जाते हो। शर्म करो तुम, वो बेचारी अपने सारे काम खुद करती है और कभी कभार मुझे कोई काम बोल देती है, और अपने आप को देखो तुम। खबरदार जो तुमने मुझे मेहरू से कभी कंपेयर किया तो। ओके, नहीं करता बस। चलो, एक शर्त पे तुम्हारे साथ जाऊं, पहले एक अच्छी सी चाय। ठीक है, मैं ताई अम्मी को बोल देती हूँ ना तुम्हें बना दी, तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ। I think I like that. जी दाऊद, क्या अपडेट है जलसे की? मैडम, आप फिक्र ही ना करें, जलसे की सारी तैयारी है। हर जगह पार्टी के परचम लग चुके हैं, मेरे सारे लड़के इसी काम में लगे हुए हैं। और पब्लिक का क्या? मुझे हर इलाके से अवाम चाहिए दाऊद, कम से कम 1 से 1.5 लाख लोग। 10 लाख की प्रेडिक्शन दी है मैंने मीडिया को, समझ रहे हो ना? 10 लाख की प्रेडिक्शन। मैडम, यही तो सारी परेशानी है। पहले हजार रुपए में पब्लिक आ जाती थी, मगर अब डबल पैसे मांग रहे हैं सब। मैंने शाहनवाज शाह साहब को बताया भी था, मगर इन्होंने बजट नहीं बढ़ाया। मॉम, हर बंदे को 2000 रुपए देने का मतलब जानती हैं आप? आगे इलेक्शन आने वाले, पार्टी के अपने भी खर्चे, खाना पानी, जलसे की तैयारियां, बिरयानी की देगें, ये सब कुछ भी तो देखना पड़ता है ना दाऊद। मॉम, लिसन टू मी, आप मैक्सिमम लोग जमा करवाएं,
मीडिया उसे 10 लाख ही अनाउंस करवाएगी और मेरी 1-2 चैनल के सीईओ से भी बात हो गई है। अवाम तक वही न्यूज़ पहुंचेगी जो हम चाहेंगे। नो शाहनवाज शाह, नो। अवाम पहले की तरह बेवकूफ नहीं है। ये मीडिया का नहीं, सोशल मीडिया का दौर है बच्चे। आप जितना किसी बात को छुपाएंगे वो उतनी ही जंगल की आग की तरह भड़केगी। अगर लोग एक प्लेट बिरयानी और 1000 रुपए पे नहीं मान रहे तो वी हैव टू चेंज आवर स्ट्रेटजी। वी हैव टू थिंक ऑफ समथिंग डिफरेंट। ओके, श्योर। प्लीज लेट्स पुट आवर हेड्स टुगेदर ऑन दिस। तुम्हारी चॉकलेट्स? फिर से चॉकलेट्स? तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे इतनी चॉकलेट्स मत ला कर दिया करो। मैं खाती रहती हूँ और देखो पिंपल भी हो रहा है। ठीक है, तुम्हें नहीं खानी तो कोई बात नहीं, मैं खा लेता हूँ। नहीं, हम ले ही आए हो तो खा लूंगी। अच्छा, अपने इन प्यारे हाथों से एक कप चाय ही पिला दो। बस चॉकलेट दी नहीं कि फरमाइश आ गई। अभी लेकर आती हूँ। 1 टीस्पून शुगर। मॉम, आप जानती तो हैं कि अगर मैं उस पर गुस्सा नहीं करूंगा तो वो ना आपके काबू आएगा ना मेरे काबू आएगा। हाँ, तुमसे डरता है भाई, ये भी शुक्र है। केयरलेस भी तो है इतना। आई नो, क्या कर सकते हैं बेटे। आज का न्यूज़पेपर देखा आपने? आई वॉन्ट टू सी, बिकॉज अभी किसी ने मुझे बताया है कि कोई एक गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उठ गए आप? कैसी रही तुम्हारी पार्टी? ओफ, बहुत अमेजिंग मॉम, बहुत मजा आया। ओह, दैट्स गुड। जस्ट रिमेंबर, यू आर नॉट सपोज्ड टू गो ओवरबोर्ड एवर। कोई गलत हरकत नहीं। तुम्हारी माँ एक सियासतदान है, तुम्हारा भाई एक बडिंग पॉलिटिशियन है, तो हमारी रेपुटेशन का ख्याल करना है बेटे। ओह मेरा बच्चा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ब्यूटीफुल मॉर्निंग। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। हाउ गुड टू सी यू। सोचा आप लोगों को सुबह सुबह सरप्राइज दे दूं। अच्छा सोचा। तुम अगर ना आती ना तो हम ज्यादा सरप्राइज होते। ये तो शुरू हो जाएंगे। अच्छा इधर आओ ना। तुम्हारा अपने घर में दिल नहीं लगता? हर रोज हमारी तरफ आ जाती हो। अपने घर में रहा करो ना। मैं तुमसे मिलने नहीं आती यहाँ पे। हाँ, वो तो मुझे पता ही है किससे मिलने आती हो। तुम क्यों जेलस हो रहे हो? मैं और तुमसे जेलस होऊंगा? इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे। मैं तो अपने भाई पे तरस खा रहा हूँ। कैसे गुजारा करेगा वो तुम्हारे साथ? पुप्पो देखे ना, मैं जब भी आती हूँ मुझे तंग करना शुरू कर देता है। यू नो ज़ैन, तुम मत हो तंग। ये तो ऐसा ही है। चलो अब तुम आ गई हो तो इकट्ठे नाश्ता करेंगे। ठीक है, चलें। आ जाओ, लेट्स हैव ब्रेकफास्ट। आ जाओ ज़ैन। आफ्टर यू। हर वक्त पढ़ती रहती हूँ। सुनो, मेरे कपड़े इसी कर दो। मेरे टेस्ट चल रहा है तो मैं तो नहीं कर सकती, आप खुद कर लें। टेस्ट की तैयारी बाद में भी हो सकती है। अभी मुझे बाहर जाना है, मेरे कपड़े प्रेस करो। तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा टेस्ट नहीं है, कपड़े क्यों प्रेस कर रही हो? टेस्ट तो है लेकिन ये उरूज के कपड़े प्रेस कर लूं फिर पढ़ती हूँ। उरूज के कपड़े तुम क्यों प्रेस कर रही हो? उसे कोई काम खुद भी करने दिया करो। या तो वो सारा दिन घर में बैठी रहती है या फिर मोबाइल यूज करती रहती है। थोड़ा सा अपना काम कर लेगी तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। छोड़ो, उसे देकर आती हूँ, खुद प्रेस करना उसे। आप भी कुछ नहीं होता, चुप करके बैठो, जाकर अपनी पढ़ाई करो। मेरो लाओ, मुझे दो, मैं इस्त्री कर दूं। अम्मी आप क्यों इस्त्री करेंगी? उरूज का काम है, उसे करने दें। यही बातें कर करके ना आप लोगों ने उरूज को सर पे चढ़ा लिया। पहले तुम तो इधर आओ, चलो इधर। थोड़ा एक्स्ट्रा काम करने से कोई घिस नहीं जाता। बात घिसने की नहीं है, बात हक की है। सारे काम कर करके, सारी बातें सुन सुन के चाची को इस तरह लगने लगे जैसे आप इस घर की मुलाजमा है। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम क्यों सोचती हो ऐसा?
अगर मैं कुछ काम कर देती हूँ परवीन के, तो परवीन और फिरोज के भी हम पर बहुत एहसानात हैं। और तुम्हारे बाप के मरने के बाद अगर तुम्हारे चाचू चाची हमारा साथ ना देते ना, तो मैं तुम बच्चों को लेके कहाँ जाती। तुम नहीं जानती इस माशरे में जवान बेटियों की माँ होना कितना मुश्किल है। आपकी ये बातें सुनते सुनते बचपन से मैं इतनी बड़ी हो गई। आप एक बात क्यों नहीं समझती? किसी का हम पर कोई एहसान नहीं है। ये घर दादी का था और इस घर पर जितना चाचू और चाची का हक है उतना बाबा का भी था और अब हमारा भी है। आराम से बोलो मेहरू, कोई सुन लेगा। तो सुनता है तो सुने, मैं कोई गलत बात तो नहीं कर रही। और आप क्यों हमेशा इस तरह सबसे डरती रहती हैं, चुप रहती हैं? इंसान को अपने हक के लिए बात करनी चाहिए, ज्यादा नहीं लेकिन कम से कम अपने हक के लिए थोड़ा तो बोल ही सकता है ना इंसान। आप पता नहीं क्यों सबसे हमेशा दब कर रहती हैं, डर के रहती हैं। पता नहीं आपको कब समझ आएंगी मेरी बातें। और तुम सारा दिन तुम इतनी बातें करती हो, उरूज को जवाब नहीं दे सकती। टेस्ट की पूरी तैयारी करो अपनी। ये कपड़े मैं यही रख रही हूँ और यहीं रहने दें, खुद आएगी तो इस्त्री कर लेगी। मैं ऑफिस के लिए रेडी हो रही हूँ। एक्सक्यूज मी सर, आप कहाँ जा रहे हैं? आपको फाद सर से मिलना है ना? वो अभी मीटिंग में है। आप रिसेप्शन पर बैठ कर वेट करें, वो फ्री होंगे तो फिर मैं आपको उनसे मिलवा दूंगी। कौन हो तुम? नाम क्या है तुम्हारा? और ये ऑफिस कब से ज्वाइन किया तुमने? ये सब मैं आपको क्यों बताऊं? आपको फाद सर से मिलना है ना, इस वक्त वो बिजी है। थोड़ा सा वेट कर लें आप रिसेप्शन पर जाकर। तुम जानती हो मैं कौन हूँ? मुझे जानना भी नहीं है आप कौन है। आज तक किसी ने शाहनवाज शाह को रोकने की हिम्मत नहीं की। बस यही तो सबसे गलती हुई है कि आज तक आपको किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अगर रोका होता तो आज आपका ये बिहेवियर नहीं होता। वैसे भी बगैर अपॉइंटमेंट के किसी के ऑफिस में इस तरह मुंह उठा कर। सर आप अंदर जाए। चुप करो, अंदर जाएं सर आप प्लीज। क्या हो गया? तुमने मुझे रोका नहीं? क्या तुम बेवकूफ लड़की, तुम्हें नहीं पता ये कौन थे? ये शाहनवाज शाह है, वो जो पॉलिटिशियन है, सुमन शाह, उनके बेटे और फहाद सर के बहुत करीबी दोस्त। इनका यहाँ आना जाना लगा रहता है। इन्हें भी क्या अपॉइंटमेंट की जरूरत है? हाँ तो इसमें मेरी गलती थोड़ी है। उनके माथे पर थोड़ी लिखा था कि वो फहाद सर के दोस्त हैं, यहाँ पे पॉलिटिशियन है, रिसेप्शनिस्ट नहीं है जिसको देखो मुंह उठाकर चला रहे। मैं तो इसलिए बस पूछ रही थी उनसे, और मैंने वैसे भी कोई बदतमीजी नहीं किया, सिंपल पूछा ही है कि वो अंदर क्यों आए। अच्छा आओ, इधर आओ। हाँ इधर आओ। व्हाट इज दिस यार? ये किस किस्म का स्टाफ रखा हुआ तुमने? बेसिक मैनर्स ही नहीं है बात करने की। फात, तुम एक प्रोफेशनल कंपनी के सीईओ, देख के हायरिंग किया करो। और तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे ऑफिस में आता जाता रहता हूँ। दे शुड नो। आई नो, इसे ज्वाइन किए हुए 1 हफ्ता ही हुआ है, एंड प्लस शी डजंट नो कि तुम कौन हो, राइट? और काफी इंटेलिजेंट है, हार्ड वर्किंग है। इसने सारे 1 हफ्ते में ही पता है काम समझ लिया है। देखो फात, कि जितनी भी मेहनती हो, इंटेलिजेंट हो, बट इंसान को बेसिक एथिक्स तो होने चाहिए ना, बेसिक मैनर्स होने चाहिए। आई नो, उसे नहीं पता था कि तुम कौन हो, but I'll tell her. I apologize. You don't have to apologize. It's okay. It's fine, but just tell her. Yeah. अच्छा मुझे बताओ तो कि तुमने मुझे किस लिए बुलाया था? हाँ, तुम तो जानते ही हो कि मैं हाईवे पे एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। उसके एनओसी अप्रूवल चाहिए, और वो काम मेरा सिर्फ तुम ही करा सकते हो। एक पॉलिटिशियन को काम कहते हुए तुम्हें इस बात का तो ख्याल होगा कि जब तक उसका इंटरेस्ट शामिल ना हो तो वो काम में भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। Of course, तुम्हारा परसेंटेज और इंटरेस्ट शामिल ही है, and if you want, we can put it in papers as well. देखो, इस कमिटमेंट को पेपर्स पे लाने की कोई जरूरत नहीं है। You are my friend यार, तुमने कह दिया, I trust you. अब मुझे ये बताओ कि करना क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है, आज जल्दी आ गए? बस आज काम भी कुछ कम था तो सोचा घर आ जाता हूँ। वो बीजान की कॉल आई थी, वो आज रात को खाने पे हमारे यहाँ आ रही है। खाने पे आ रही हैं बीजान? तुम्हें राफे ने बताया नहीं? नहीं, हो सकता है बीजान ने जिक्र ही नहीं किया हो। वैसे भी राफे को कहाँ टाइम मिलता है, बेचारा इस कदर अनथक मेहनत करता है कि क्या बताऊं, घर पे ही नहीं होता।
सारा दिन काम करता है। अब देखे ना, कहने को उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं है, हर तरह की आसाइश है, ऐशो आराम मौजूद है। लेकिन नहीं, वो बच्चा मेहनत से जी नहीं चुराता। आजकल कहाँ होते हैं ऐसे बच्चे। हाँ ये बात तो है, अल्लाह ने बीजान को नवाजा भी बहुत है। अच्छा, मैं आपसे कह रही थी कि अगर आप बीजान से बात कर लें मुनासिब वक्त देखकर, अपनी उरूज के लिए चाय। तुम कुछ कह रही थी? हाँ, अभी करते हैं ना बात। मैं कह रही थी आपसे कि बीजान आने वाली है ना। अच्छा, शामी कबाब तो फ्रीजर में बने रखे, अगर आप चटपटे से चपली कबाब बना दे तो क्या ही बात। चटखारे वाली बिरयानी और कढ़ाई जरूर बनाइएगा, और भाई मीठे में शाही टुकड़े कर लें, चाहे तो ट्राइफल बना लें, या दोनों चीजें एक साथ ही बना लीजिएगा। और हाँ, वो बीजान बता रही थी राफे को ब्रोस्ट और चिकन टिक्का बहुत पसंद है, को दोनों चीजें बनानी है। ठीक है, मैं बना लूंगी। और हाँ भाभी, वो मेहरू से कहिएगा जल्दी आ जाए। वो फायजा की कॉल आई थी, उसने बुलाया है, शायद वहां से होते हुए आएगी। क्यों भाई, फायजा ने क्यों बुलाया है? आफ्ताब ने फिर कोई तमाशा खड़ा कर दिया होगा। माजरत के साथ भाभी, जब से बेटी को ब्याह है ना आपने, एक दिन भी हमने सुकून का नहीं गुजारा। क्यों फिरोज? समझाए उसे, बेटियां ससुराल में अच्छी लगती हैं शादी के बाद। भाई तुम्हारी बहन में तो जरा सी भी अकल नहीं है, इसलिए सोचा कि घर वालों में से किसी को बुलवा के बात की जाए। अब तुम्हारे वालिद होते या बड़ा भाई होता तो मैं उनसे बात करता, लेकिन जैसे अल्लाह की मर्जी। तुम्हारे घर वालों के मुताबिक तुम सबसे ज्यादा अक्लमंद हो। घर वालों के मुताबिक मतलब मैं अक्लमंद हूँ? देखो, मैं बेकार की बहस में नहीं पढ़ना चाहता, मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि फायजा मुझे पैसे दे ताकि मैं उससे कारोबार शुरू करूं। जेवर बेच देगी तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? भाई, हलाल कारोबार के हुसूल के लिए मैंने तकाजा किया है, और अगर घर में एक चीज रखी हुई है तो वो किसी इस्तेमाल में ही आ जाए। और वैसे भी माँ बाप अपनी बेटियों को जेवर इसलिए देते हैं ताकि आगे चल के वो शौहरों के काम आ सके। आफ्ताब भाई, जेवर मर्दों के नहीं, औरतों की जरूरत के लिए होते हैं। और अम्मी ने शादी पर आप ही को जो भी जेवर दिया था वो इनकी जरूरत के लिए दिया था। तो फिर हम अपनी बेगम फायजा से ही दरियाफ्त कर लेते हैं कि जो सेट इन्हें अपने घर वालों की तरफ से मिला वो इन्होंने कितनी बार पहना है। बताइए फायजा बेगम, पहना है एक बार भी आपने? आफ्ताब, वो गोल्ड का सेट है, और आपको पता है बाहर के हालात कैसे हैं, मैं कैसे बाहर पहन के निकल सकती हूँ? तो फायजा बेगम, जब आप वो सेट ना तो घर में पहन सकती हैं और ना ही बाहर इस्तेमाल कर सकती हैं, तो फिर उसे रखने का फायदा क्या है? भाई, शौहर के काम आ जाए, उससे कोई कारोबार कर ले शौहर। और वैसे भी फायजा बता रही थी मुझे कि ये सारा जेवर तुम्हारी अम्मी के पास रखा हुआ है, तो इनसे कहो कि दुल्हे मियां तकाजा कर रहे हैं। वो तो नहीं मिल सकते। वो दरअसल क्या है ना, अम्मी ने वो जेवरात सफिया खाला के पास रखवाए थे, और सफिया खाला दुबई चली गई हैं। अब जब तक वो वापस नहीं आ जाती तब तक तो कुछ नहीं हो सकता। तो फिर ठीक है, इस बहस को मजीद तवील नहीं करते, जेवर तो मुझे चाहिए। सर एम्बुलेंस को तो जाने दे प्लीज यार, आपसे रिक्वेस्ट है। अल्लाह बख्श, रोक भाई इसको। यार बंदा मर जाएगा एम्बुलेंस में, आपको पता है मरीज है यार। इतनी देर हो गई, ये सारा ट्रैफिक जैम है। तो भाई मजबूरी है हमारी, कानून इजाजत नहीं देता, ऊपर से ऑर्डर जैम है। अच्छा, में देखना पड़ेगा। मिनिस्टर आई हुई है, खुदा का खौफ कर भाई, क्या हो गया है? भाई, ये आप लोगों ने रास्ता क्यों बंद किया हुआ है? कितनी देर से ट्रैफिक जैम है, प्लीज ये रास्ता खोलें। लाइब्रेरी का इफ्तिताह हो रहा है मैडम।
लाइब्रेरी का इफ्तिताह? मैडम मैं इनको काफी देर से बोल रहा हूँ कि एम्बुलेंस खड़ी है, जख्मी हालत में मरीज पड़ा हुआ है, जाने नहीं दे रहे। प्लीज सर हमें जाने दे, एम्बुलेंस को तो जाने दे प्लीज। आप एम्बुलेंस को भी नहीं जाने दे रहे? प्लीज ये रास्ता क्लियर करें ताकि एम्बुलेंस तो निकल सके ना। मैडम माजरत चाहता हूँ मैं आपसे, मिनिस्टर सुमन शाह आई हुई अंदर। मिनिस्टर आई हुई? देखें बाकी सब ठीक है, आप प्लीज एम्बुलेंस को जाने दें। उसमें मरीज है एक, वो मर सकता है, प्लीज उससे रास्ता दे दें। सर आपसे रिक्वेस्ट है, एम्बुलेंस को जाने दे, मरीज मर जाएगा। अंदर जाके बात कर लें। अच्छा एक्सक्यूज मी मैम। मैम आपकी वजह से बाहर पूरा ट्रैफिक जैम। सिक्योरिटी गार्ड, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, सबके सब बाहर आपकी गाड़ियों के लिए जगह रिजर्व करके खड़े हुए और पूरी ट्रैफिक जैम है। बीच में एक एम्बुलेंस भी है जिसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाना बहुत जरूरी है, वरना उसकी जान भी जा सकती है। मैम आप तो हमारी हेल्प के लिए ना, लेकिन बाहर वो पुलिस वाले कह रहे हैं कि आपकी परमिशन के बगैर वो ट्रैफिक को नहीं खोलेंगे और वो एम्बुलेंस को भी रास्ता नहीं दे सकते। प्लीज मैम किसी से कहें कि उस एम्बुलेंस को तो कम से कम रास्ता दे दें। श्योर दाऊद जाके देखें, एम्बुलेंस के लिए रास्ता क्लियर करवाएं प्लीज, फौरन प्लीज। थैंक यू बच्चे। और एक बात और मैम, आपको इस लाइब्रेरी की इफ्तिताह के लिए बुलाया ना, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इस लाइब्रेरी की इफ्तिताह एक ऐसे शख्स के हाथों होनी चाहिए जो पिछले 50 साल से इस लाइब्रेरी की लुक आफ्टर कर रहे हैं, पूरा ख्याल रखते हैं। और मुझे ये बात इसलिए पता है क्योंकि मैं इसी लाइब्रेरी में आती हूँ और मैं उन्हें काफ़ी टाइम से देख रही हूँ कि वो किस तरह से इस लाइब्रेरी का ख्याल रखते हैं। करीम चाचा वो वाहिद लाइब्रेरियन है जो किसी मफाद के बगैर इस लाइब्रेरी का ख्याल रख रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये इफ्तिताह उनके हाथों से होनी चाहिए? और मेरा ख्याल है कि इस जेस्चर से आपको भी खुशी मिलेगी। नहीं बीबी ऐसा नहीं हो सकता। एक सेकेंड लेक साहब, हम तो आते ही अवाम की खिदमत के लिए हैं। इनकी बात अगर नहीं सुनेंगे तो हमारे इस काम में होने का कोई फायदा नहीं है। ये बीबी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर 50 साल से कोई शख्स इस लाइब्रेरी को लुक आफ्टर कर रहा है तो प्लीज उन्हें बुलाइए। करीम बख्श आइए। आइए प्लीज आइए। परवीन ये तुम्हारे और अरूज के लिए। शुक्रिया। और ये मेहरू और सादिया का। बीजान क्या जरूरत थी इस तकल्लुफ की? आप जब भी आती है कुछ ना कुछ लेकर आ जाती हैं। इसमें तकल्लुफ की क्या बात है? तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, जब भी आऊंगी कुछ ना कुछ लेकर आऊंगी। और ये तो बच्चियों के लिए छोटे से गिफ्ट हैं। वैसे बच्चियां हैं कहाँ? और सादिया किधर है? वो अपने कमरे में है भाभी। अस्सलाम वालेकुम बीजान। वालेकुम अस्सलाम। मेरा बच्चा कैसा है? ठीक हूँ माशाल्लाह, जीती रहो, सलामत रहो। बीजान राफी नहीं आया? हाँ वो अभी मुझे ड्रॉप करके गया है, कहीं काम से जाना था उसे, वापसी पे पिक करने आएगा। अच्छा बीजान मैं जरा एक दोस्त से मिल लूं, फिर खाना साथ ही खाते हैं। हाँ हाँ जरूर। मेरी उरूज को पता चल जाए कि बीजान आने वाली है, दीवानी हो जाती है, किचन से बाहर कदम ही नहीं निकालती। अब एक के बाद एक मजेदार डिश बनाना शुरू हो जाती है। अम्मी एक ही तो फुप्पो है मेरी, अब इनके लिए नहीं करूंगी तो और किसके लिए करूंगी? और वैसे भी बीजान आपको तो पता है मुझे कुकिंग का कितना शौक है। बस खाना खाने के बाद आपने मुझे बताना है आपको खाना कैसा लगा। हाँ बेटा जरूर बताऊंगी, लेकिन मेरी जान इतनी गर्मी में किचन में क्या करती रहती हो? तुम्हें पता है इतना सा तो खाना होता है, क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की? मेहरू कहाँ है?
ऑफिस में होगी बीजान। इस वक्त इतनी देर तक? हाँ, अक्सर देर से ही आती है। कहती है ऑफिस में बहुत काम है, तो रात को अक्सर देर में आती है। अब आपको तो पता है माहौल कितना खराब, डर ही लगा रहता है हर वक्त। हाँ बिल्कुल। फिरोज से कहो कि सादिया से बात करे, उसे समझाए। इतनी देर तक लड़कियों का इस तरह इन हालात में बाहर रहना ठीक नहीं है। जवान बच्ची है। बीजान, आपको तो पता है मेरी आदत ही नहीं है रोक टोक की। ऐसे भी जैसे मेरी उरूज है, बिल्कुल इसी तरह मेहरू मुझे अजीज है, और मुस्कान भी। और सच पूछे ना, किसी दिन सख्ती से बात कर लूं ना बीजान, तो सारी रात आंख नहीं लगती मेरी, दिल दुखता रहता है। बिन बाप की बच्चियां हैं ना। जानती हूँ परवीन, इसी बात की तो तसल्ली और इत्मीनान है मुझे कि तुम इतना ख्याल रखती हो। जीती रहो। चाय लेना, फिर खाना लगाते हैं। हाँ, शुक्रिया। यार मेहरू, फोन तो उठाओ यार। मानी, ये मेहरू अभी तक आई भी नहीं और फोन भी नहीं उठा रही। अरे बेटा, मेरी अभी उससे बात हुई थी, समय ट्रैफिक जैम में फंस गई है, बस आती होगी। ओ राफी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? मोमानी से बातें। अच्छा, मामू तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, बहुत पूछ रहे हैं, जाओ उनसे भी मिल लो। अच्छा ठीक। बस बीजान, मेरू पहुंचती होगी, फिर हम सब मिलके खाना खाते हैं। हाँ ठीक है सादिया, लेकिन उसके इंतजार में तो ऑलरेडी हमें बहुत देर हो गई है, काफी रात हो रही है। सादिया, मैं जानती हूँ कि वो इस घर की जिम्मेदारियां उठा रही है, लेकिन तुम्हें पता है हालात कुछ सही नहीं है। इतनी देर तक घर से बाहर रहना बच्चियों के लिए ठीक नहीं है। उसे समझाओ, उसे कहो कि जैसे ही ऑफिस से ऑफ होता है सीधी घर आ जाएगा। इतनी रात तक बाहर रहना ठीक नहीं है। मैं वहां घर में परेशान हो रही होती हूँ, फिक्र लगी रहती है कि पता नहीं बच्चियां टाइम से घर पहुंची हैं कि नहीं। नहीं बीजान, मैं उससे बात करूंगी, बस आती होगी। ठीक है, तुम खाना लगा जी। जी अम्मी। मेहरू कहाँ हो? बीजान कब से पहुंची हुई है, तुम्हारा पूछ रही है, क्यों नहीं पहुंची तुम अभी तक घर? अम्मी ट्रैफिक बहुत जैम था, वो लंबी कहानी आपको घर आकर बताती हूँ। अच्छा जल्दी पहुंचो, सब बार बार तुम्हारा पूछ रहे हैं। जी जी, बस मैं पहुंच रही हूँ। खुदा हाफिज। अम्मी, मैंने न्यू डिनर सेट निकाल लिया है, कोई और काम है तो बता देना। हाँ बेटा, ये सलाद बना लो प्लीज। अच्छा ठीक है। ताई अम्मी, खाना बना लिया आपने? टेबल पे भी लगाना है? हाँ बेटा, बस बिरयानी दम पर है। चलें ठीक है। और ये कबाब आपने बस इतने से बनाए हैं? नहीं बेटा, और भी बनाए, फ्रिज में रखे हैं, अभी फ्राई कर देती हूँ। नहीं नहीं, आप बस कबाब निकाल दें, फ्राई मैं कर लूंगी। और सुनो, तुम एक काम करो प्लीज, रायता भी बना लो ना, सलाद तो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। हाँ बेटा, अभी बना देती है। जाओ। गुड। अच्छा वैसे ताई अम्मी, आपने मीठा भी तो बनाया था ना? हाँ बेटा। चलें गुड। आप एक काम करें, फ्रिज से वो निकाल लें, मैं टेबल पे लगा दूंगी। बिरयानी को दम लगा रही है, कबाब फ्राई कर रही है, इसको बोले हमारी जिंदगी पे एहसान करने की जरूरत नहीं है। जब आप इतना सारा काम खुद कर सकती है ना, तो ये भी कर लेंगी। आप मना करके आए उसे। मुस्कान, कोई बात नहीं, जो कह रही है कर दो। वाह अम्मी, ये क्या बात हुई? इतनी गर्मी में आप काम करें और सारा खाने का क्रेडिट बीजान के सामने वो ले जाए। और चाची को तो वैसे भी बहाना चाहिए ना, और अब तो मौका भी मिल गया बीजान के सामने अच्छा बनने का, कि देखे ना मेरी हरोज कितना अच्छा खाना बनाती है। अम्मी, ये आपकी वजह से होता है, आप चुप रहती है ना तभी ये सब होता है। कोई बात नहीं मुस्कान, मैं बस घर में मसले नहीं चाहती। मर्जी अम्मी आपकी।
अच्छा देखो, रायते में पुदीना जरूर डालना पीस के। अच्छा अम्मी। तुमने न्यूज़ नहीं देखी? हर चैनल पे लोग हमारी तारीफें कर रहे हैं। अगर तुम और मैं इफ्तिताह कर देते तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता? कुछ न्यूज़ चैनल्स पे थोड़ी सी देर के लिए हमारी न्यूज़ चल जाती और लोग बात भूल जाते। लेकिन उस 2% के लाइब्रेरियन से फीता कटवा के इफ्तिताह करवा के हमने लोगों के दिल जीत लिए हैं। Everyone is praising us. तारीफें कर रहे हैं हमारी। They're talking about us. They're raving about us. कोई उस लाइब्रेरियन की बात नहीं कर रहा, बल्कि हमें सराह रहे हैं, हमारी तारीफें हो रही हैं, हमारी पार्टी की तारीफें हो रही हैं। इसी को पॉलिटिक्स कहते हैं बेटा जानी, कि काम कोई और करे, फायदा कोई और उठाए।